हेलो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक इज़ पैरेलल एलसीआर सर्किट। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, उसमें मैंने वीडियोस में डाला हुआ है सीरीज़ एलसीआर सर्किट। उसमें क्या है बच्चे, उसमें हमने उसके दो मेथड्स बताए हैं, फेजर मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। और पैरेलल में है कि एल सी और आर आपस में पैरेलल में लगे होंगे। सो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। हियर वी हैव इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L बन गया। नाउ कैपेसिटर, दिस इज अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C। नाउ अ रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R। सो ये हो गया LCR। और इसके साथ हमने एक AC सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, इसको AC सोर्स, जिसकी EMF हमने ले ली E। क्लियर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे LCR सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, all are connected in parallel across a source of alternating EMF। तो बच्चे हम BSc में प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसमें हम ऐसे भी बना सकते हैं सर्किट को, L और R सीरीज में और कैपेसिटर पैरेलल में, और यहाँ पे हमने इसको AC सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर। सो हम स्टार्ट करेंगे डायग्राम से। यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेलल LCR सर्किट होता है, इसमें जो वोल्टेज रहती है बच्चे वो सेम रहती है, और जो करंट है, जैसे ये टोटल करंट इज I से रिप्रेजेंट कर दिया। सो टोटल करंट किसके इक्वल होगा? करंट अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल्स टू I। क्लियर। सो पैरेलल में ऐसे रहता है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द applied EMF be given by E is equals to E naught sin omega t। This is your first equation। So next, अब अभी मैंने बताया कि जो करंट है I, टोटल करंट इज इक्वल्स टू करंट अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर और करंट अक्रॉस रेजिस्टर। क्लियर। सो हम करंट अक्रॉस रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का निकाल के इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि फेज़र डायग्राम हमने वहाँ पे पढ़ा है सीरीज़ मेथड में। वहाँ पे बच्चे क्या होता है कि जो सपोज कि इस डायरेक्शन में है हमारी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रेजिस्टर, और सेम करंट भी सेम फेज में रहता है, मीन्स वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज इन केस ऑफ रेजिस्टर। क्लियर। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज R, यहाँ पे है XC, यहाँ पे है XL। क्लियर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले करंट अक्रॉस रेजिस्टर, तो लिखेंगे द करंट थ्रू रेजिस्टर, ये मैं साइड पे ड्रॉ कर देती हूँ। द करंट थ्रू रेजिस्टर, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, रेजिस्टर के क्रॉस कितना है तो R लगा दिया उसके पैरों पे, इज इन फेज विद द अप्लाइड EMF। सेम फेज में रहती है, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जिस साइड वोल्टेज सेम उसी फेज में करंट। सो V इज इक्वल्स टू IR होता है। V मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ पे कितनी है E की वैल्यू कितनी है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो V की जगह मैं भर दूंगी E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट अक्रॉस किसकी है? रेजिस्टर, तो IR इंटू, और R की वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी, तो आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी IRR। हमने निकालनी किसकी वैल्यू थी? IR की। IR इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी E नॉट अपॉन R। ये आपके पास आ गया करंट की वैल्यू IR की। ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट क्रॉस कैपेसिटर।
क्लियर? इसमें क्या होता है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है बच्चे वो लैग करती है, वोल्टेज लैग करती है बाय पाई बाय 2। सो वोल्टेज इधर क्रॉस कैपेसिटर और जो करंट होता है वो लीड करता है। वो कैसे, मैंने फिर से मैं रिपीट करी हूँ ये बात कि मैंने पिछली वीडियो में फेजर डायग्राम बनाया था, वहाँ पे मैंने बताया था हम हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम वोल्टेज टू करंट। जब हम वोल्टेज टू करंट मूव करेंगे, एरो किधर को जा रहा है, अपवर्ड। जब एरो अपवर्ड जा रहा है तो करंट क्या डिनोट करता है, करंट लीड कर रहा है। अगर एरो फ्रॉम वोल्टेज टू करंट नीचे को आ रहा है तो करंट लैग करता है। सो इन केस ऑफ कैपेसिटर द करंट थ्रू द कैपेसिटर लीड्स बाय EMF by what angle, by pi by 2. okay, so लिखेंगे the current through capacitor। so करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, कैपेसिटर के थ्रू है तो C आ गया। IC leads the applied EMF by पाई बाय 2। क्लियर बच्चे? सो अब इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, IR की जगह क्या आ जाएगा, IC, E0 की जगह E0, साइन ओमेगा टी की जगह, अब फेज क्या है, फेज क्या हुआ है, पाई बाय 2 लीड किया है तो साइन ओमेगा टी के साथ पाई बाय 2 ऐड कर दूंगी, लीड मतलब ऐड करना, आगे जा रहा है, ठीक है। सो पाई बाय 2 आ गया अपॉन R। इसके क्रॉस कितनी थी रेजिस्टेंस, अपॉन XC, और XC की वैल्यू हमें पता है 1 बाय ओमेगा C। XC की वैल्यू पुट कर दो 1 बाय ओमेगा C। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। इसको मैं लिख सकती हूँ बच्चे, ये हमारा ऊपर आ जाएगा। सो बन गया E0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, IC की। IC इज इक्वल्स टू E0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। IR भी आ गया, IC भी आ गया। अब हम निकालेंगे IL। व्हाट इज IL? IL इज इक्वल्स टू सेम। हाँ, अब जो इंडक्टर है बच्चे, इंडक्टर में अभी मैंने बोल रहा था कि जो वोल्टेज है इंडक्टर में क्या करती है, लीड करती है और करंट लैग करता है। अब देखो एरो बनाऊंगी फ्रॉम वोल्टेज टू करंट, वोल्टेज टू करंट, एरो क्या आ रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड ही जा रहा। एरो नीचे आ रहा है तो करंट क्या करेगा, यहाँ पे लैग करेगा। सो हम पहले लिखेंगे द करंट थ्रू इंडक्टर, करंट I से रिप्रेजेंट, इंडक्टर की क्रॉस इंडक्टर को, इंडक्टेंस को L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लैग बिहाइंड द अप्लाइड EMF बाय पाई बाय 2। क्लियर? सो IL किसकी इक्वल आ गया, E0 अपॉन R। R क्या है यहाँ पे हमारा, R इज XL। साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे लैग कर रहा है। क्लियर? अच्छा, IL कितना आ गया हमारे पास, E0, XL की वैल्यू ओमेगा L, साइन 90 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। हमारे पास IR भी आ गया, IC भी आ गया और IL भी आ गया। सो व्हाट इज द टोटल करंट, I। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू IL प्लस IR प्लस IC, सारे पुट कर दो। IR इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R, IC इज इक्वल्स टू E0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी R, EL इज इक्वल्स टू माइनस E0 ओमेगा L इंटू कॉस ओमेगा टी। E0 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 तीनों में से कॉमन निकाल लिए मैंने, तो आ गया E0, अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी बाय आर, साइन ओमेगा टी बाय आर, इधर E0 कॉमन आ गया, ओमेगा C कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, और लास्ट क्या रह गया यहाँ पे, ये
ई नॉट कॉमन आ गया, 1 अपॉन माइनस आएगा, माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसमें भी कॉस ओमेगा टी है, इसमें भी कॉस ओमेगा टी है, अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँगी। ई नॉट 1/r साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। वो फर्स्ट इक्वेशन थी, इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कुछ ऐसा बन रहा है, सो मैं इसको पुट कर दूंगी, पुट 1/r इज इक्वल्स टू ए कॉस फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस, and omega c minus 1/omega l is equals to a sin phi. This is your third equation and this is your fourth equation. Clear? Therefore I is equals to, इसमें पुट कर दो, e नॉट 1/r आ गया हमारे पास, a cos phi sin omega t प्लस इसकी वैल्यू क्या है, a sin phi cos omega t। तो ये कितना आ गया आपके पास, ई नॉट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए कॉमन निकाल लिया मैंने, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी की। सो दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन, आई इज इक्वल्स टू ए ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो बच्चे ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, ए एम्पलीट्यूड तो हम लिखते हैं ना, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये बताती है मैक्सिमम चीज़। तो ये मैक्सिमम क्या है हमारे पास, ई नॉट इंटू ए इज इक्वल्स टू आई नॉट, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर आई नॉट हमने किसको लिखा है, वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट ए। अब हमें वैल्यू निकालनी है, ए क्या है हमारी, ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो ई नॉट ए इज द मैक्सिमम वैल्यू, इज द पीक वैल्यू ऑफ व्हाट, पीक वैल्यू ऑफ आई, आई इज करंट, इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? अब हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा, साइन अपॉन कोस, डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड। सो साइन अपॉन कॉस tan फाई बन गया, साइन अपॉन कॉस tan फाई, ए कट गया, तो साइन वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, इज इक्वल्स टू ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल डिवाइडेड बाय 1/r। सो व्हाट इज tan फाई, आपके पास tan फाई आ गया, tan फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल इंटू आर, दिस इज योर tan फाई। ये हमें क्या बताता है, विच गिव्स द फेज डिफरेंस, विच गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF in a parallel LCR सर्किट। अगर बच्चे मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ और स्क्वेयरिंग कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम पेज उठा रही हूँ, ये सारे साथ साथ बच्चे सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ए स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया,
साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा l का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो a² इंटू 1 एनीथिंग इंटू 1 इज इक्वल्स टू सेम फैक्टर वही आ जाता है। सो इधर आ गया हमारे पास a² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा l का होल स्क्वायर विच a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ले लिया विच इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा l का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हमने निकाला क्यों ये सब, a क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता था आई नॉट जो पीक वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, a के ऊपर। अब ये वैल्यू पुट कर दो तो पीक वैल्यू निकाल लो। देयरफॉर पीक वैल्यू ऑफ करंट इज, अब हमारे पास पीक वैल्यू भी आ गई करंट की, गिवन बाय आई नॉट इज इक्वल्स टू ए ई नॉट। ए की वैल्यू ये तो ए पुट कर दो, ए क्या है 1/r² प्लस ओमेगा सी माइनस 1/l ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू ई नॉट। ठीक है। सो आपके पास आई नॉट कितना आ गया, ई नॉट इंटू 1/r² प्लस सी ओमेगा माइनस 1/l ओमेगा का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चे आपके पास ई नॉट की वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ई नॉट कितना आ गया आपके पास, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 1/r² प्लस सी r² है ये 1/r² प्लस सी ओमेगा माइनस 1/l ओमेगा का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड। ये क्या हमारे पास z फैक्टर, ये हमने सीरीज में भी निकाला था यही वैल्यू। सो व्हाट इज z हेयर, ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट z वेयर व्हाट इज z, z किसको बोला हमने 1/अंडर रूट 1/r² प्लस सी ओमेगा माइनस 1/l ओमेगा का होल स्क्वायर विच इज द impedance of what, impedance of parallel LCR circuit। क्लियर। सो बच्चे Z क्या हमारे पास आ गई, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होती है, ऑब्स्टेकल, रेजिस्टेंस ही होती है एक तरह की। सो R Z डिपेंड्स ऑन R LCR में R के ऊपर डिपेंड कर रही है, C के ऊपर डिपेंड कर रही है, L के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर तो कर रही है, साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओमेगा के ऊपर। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ओमेगा जब इन दोनों की वैल्यू सी ओमेगा इज इक्वल्स टू एल ओमेगा हो जाए तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन जाती है, मिनिमम करंट आता है। वो नेक्स्ट मैं लेक्चर में डिस्कस करूँगी इससे नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चे ये हमारा था LCR सर्किट जिसमें हमने इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल सर्किट की बताया और उसमें मैक्सिमम करंट बताया। और एक और फैक्टर हम डिस्कस करते हैं जो 2 मार्क्स में आ जाता है पेपर में। हमारे पास यहाँ कहीं आई थी tan phi की वैल्यू, ये देखो दिस इज योर tan phi राइट। सो हम इसमें दो चीज़ें बोल सकते हैं, phi इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे हम 2 केसेस, हेयर वी डिस्कस 2 केसेस। देखो phi इज़ पॉजिटिव इफ फर्स्ट इज इफ phi इज पॉजिटिव देन कब पॉजिटिव होगा phi, व्हेन ओमेगा सी इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा l। दैट मीन्स ये ग्रेटर होगा, ओमेगा सी कैपेसिटर की है ना। सो करंट हियर, यहाँ लिखेंगे हियर करंट लीड्स द EMF। और सेकंड केस मैं ले सकती हूँ इफ phi इज नेगेटिव। phi कब नेगेटिव होगा, व्हेन ओमेगा सी इज लेस देन, यहाँ ग्रेटर था यहाँ लेस था 1/ओमेगा l। तब क्या होगा, करंट क्या करेगा, लैग करेगा। देन करंट लैग्स बिहाइंड द EMF।
और बाकी हमने बता दिया कि जो Z है वो क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट, और I0 क्या है, I0 इज इक्वल्स टू E0 A, दैट इज द पीक वैल्यू। क्लियर, यही हमने फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।